एक बार फिर सलवात तिलावत तबीयतों पे बोझ न समझें तो एक बार और सलवात पढ़ें। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। सामीन करामी, माहौल आप सभी देख सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ादारी भी है और एक साल सवाब के हवाले से भी प्रोग्राम है। जितने अच्छा पढ़ने वाले थे मुझसे पहले पढ़ गए और जितने अच्छा पढ़ने वाले हैं उन्हें मेरे बाद मेरे मौला की बारगाह में नजराने अकीदत के तौर पे अपनी अपनी पेशानी को ख़म करना है। मैं तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ और दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ मिलकर कुछ वक्त करबला वालों को याद किया जाए और बड़ी जल्दी आपकी ज़हमतें इंशाअल्लाह तमाम। तबीयत है ना आप लोगों की बात। अब मैं आया इस जगह पे पहली बार हूँ और ऐसे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि आप लोग मिजाज आप लोग का कैसा है, लेकिन मैं बात का आगाज़ करता हूँ। अच्छा जी, ठीक है ठीक है, मेहरबानी। मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि बात कहाँ तक करनी है। अहलियान मजलिस, मेरे शिया सुन्नी बिरादरान, मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। बहावलपुर है, तारीख़ी हवाले से एक बड़ा नाम है। तारीख़ हिंदुस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ तबका शिया सुन्नी बिरादरान का मेरे सामने बैठा है। मिसरा आपके सामने अर्ज किया है कि हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। एक फूल है जिसे यास्मीन कहते हैं, एक फूल है जिसे नस्तरन कहते हैं। अपने घर से कम 8 घंटे का सफर करके बहावलपुर में आके पहले मिसरे पे आप लोगों के सामने अर्ज ये कर रहा हूं कि वो क्या चीज है जो ना यास्मीन में है। इको कम रखिएगा, कम। वो कौन सी चीज है जो ना यास्मीन में है, वो कौन सी चीज है जो ना नस्तरन में है। इन दोनों फूलों में जो चीज नहीं है वो क्या है। मैं जानता हूं कि आप लोग इस वक्त धूप में बैठे हैं और मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूं। बस अब आप लोगों ने दूसरे मिसरे पे इतनी इको जी कम करनी है, आप लोगों ने इतनी मेहरबानी करनी है कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों का मिजाज क्या है। मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूं, फिर उसके बाद बात मैं शुरू कर दूंगा। मिसरा आपके सामने अर्ज किया है कि है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है क्या वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। सफर करके आया हूं, आप लोग जरा बैठे बैठे आगे नहीं आ जाते मौला के नाम पे, पर थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि कम से कम मुझे ये लगे कि समाजी हवाले से भी हमें फासला कम है। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में हैं यास्मीन। अब ये ढेर सारी जो भी दुआएं हैं मेरे मौला सब को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बनामे जनाबे ज़हरा बैठे बैठे कदम कदम आगे आ जाएं। हैं यास्मीन में, अगर अंकल आपके आगे जगह है तो जरा सा आगे आ जाएं। हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में है,
वो खुशबू, जरा मोबाइल रखेंगे तो शेर समझ सकेंगे। मोबाइल की तरफ तवज्जो रही तो मेरा शेर जाया हो जाएगा, मेरा शेर जाया हुआ तो मेरा सफर जाया हो जाएगा। मेरे मोहतरम, है यास्मीन में, जरा जितने हद तक फोन तल्ले रखो तो मेरी गल सुनो। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, है यास्मीन में न गुले, मोबाइल नीचे रखिएगा, है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में। महसूस न कीजिएगा, जिम्मेदार लोगों के यहाँ आया हूं और अच्छा खासा सफर करके आया हूं। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक मेरे और आपके दरमियान इमाम हुसैन ज़ामिन है। मैं चौथा मिसरा पढ़ के बाखुदा चला भी जाऊं तो मुझे शिकवा नहीं है, लेकिन मुजरिम होगा वो बंदा जिसने सुन के समझ के अपने हाथ नीचे कर लिया। मैं मिसरा इतना बड़ा पढ़ रहा हूं, है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। और मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जन्म में है। सुनिए सुनिए भाई, मेरे फोन बंद कर दे, मेरे प्यारे भाई बंद कर दे इसको, मुझे मैंने नहीं पढ़ पाता, प्लीज फोन रख देंगे यार प्लीज, फिर पढ़ता हूँ जी। है यास्मीन में, ये सर एक डिवाइस है जिसका ताल्लुक तफरीह के साथ है। ये जो मोबाइल है ना, ये डिवाइस एक ऐसी है जिसका ताल्लुक तफरीह के साथ है, और जिक्र हुसैन जैसी इबादत में तफरीही चीजें बंद रहे तो बेहतर होता। आप लोग मेरी बात सुनिए, है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। शब्बीर की सलवात पढ़ दो एक बार। बावलपुर वाले एक इंज दी सलवात पढ़ो ना कि मेरी मामा भैन पता लगे भाई नंद तो हट के मजलिस भी होंदी पई है। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन। हाँ जी, इससे ऊपर चलें, इससे भी ऊपर। मैं पहले क्लियर करता चलूं, मुझे गाली देना मिंबर पे नहीं आती, मैं ये हलाली हामी वाला कंटेंट लेकर नहीं आता। फलाने दा 36 जिले च प्यो कोई नहीं तो फलाने दा 38 च प्यो कोई नहीं, मेरी जाकरी की ये जुबान नहीं है। मैं आप लोगों के सामने उर्दू सुनाने के लिए आया हूं और आप लोगों को उर्दू का मजा आएगा अगर आप लोगों को उर्दू बोलना सुनना समझना ये कहना पढ़ना आती है तो। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो जरा इसकी बेस कम कर दें, वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले। अब मैं देख रहा हूं ना, को मैं पहली बार मिंबर पे तो नहीं आया, मैं देख रहा हूं कि ये सूरज जिनकी दिन पे धूप पड़ रही है उन बेचारों पे क्या गुजर रही है, मुझे इसका अंदाजा तो हो रहा है। लेकिन मैं आपको ऐसा शेर सुनाऊं कि आपके दिलों में ठंडक पड़ जाए। मेरा मिंबर के दामन में हाथ है, पता नहीं कौन सा एतमाद था कि बहावलपुर ये कलाम शुरू कर दिया, वरना इससे बड़ी कसम कोई नहीं। मिंबर पे बावजूद खड़ा हूं, कराची जैसे अहले जुबान मजमे में भी ना ये कलाम पढ़ने से पहले दिल की धड़कन तेज होती है कि पता नहीं मजमा सुने ना सुने, लेकिन अगर मौला पे एतमाद करके पढ़ रहा हूं तो इंशाल्लाह बहावलपुर वाले भी दिल नहीं तोड़ेंगे। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, लेकिन हाथ वो बुलंद चाहिए जो अपने आप को ये अकीदा रखते हैं कि जनाब अब्बास से मांगते हैं तो हमें मिलता है। जिनका अकीदा नहीं वो नबी बोले तो मैं उन पर राजी। अब जरा शेर सुनिए, नस्तरन में है चमन में है शब्बीर की, मैं बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूं, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। तो मिंबर पे अली अब्बास अस्करी ऐलान कर रहे, गिर कर, अरे गिर कर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में है। हर बंदे से बात नहीं है, जो अच्छी जुबान सुन सकता है मुझे पीछे बैठे हुए हाथ उठा के मिलकर बोलो
हाथ उठा के मिलके नारे हैदरी। बाखुदा दिल बड़ा हो गया, मौला की कसम दिल बड़ा हो गया। आप लोगों ने इतना अच्छा सुना है। जेड़े छांच बैठे नु सुते बैठे नु, जेड़े धूप वाले नु ठीक है। मैं आता तो ये भाई मिश्रा आ रहा है। मैं कह रहा हूं बाखुदा बात आगे चली जाएगी और मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। फिर और आगे से जाने दें मुझे जरा मेरे सवाल के। अब आपने एतमाद दिलाया है, हौसला दिया है, तो बात कर रहा हूं। मुझे जरा छोटे से सवाल के जवाब दें। जिस लश्कर को जनाब हुर छोड़ के यहां आए थे उसकी तादाद कितनी थी? 9 लाख थी। और जिस लश्कर में जनाब हुर आए थे 9 लाख को छोड़ के, वहां जनाब हुर समेत तादाद कितनी थी? जिन्हें छोड़ के आए वो कितने थे और जहां आए वो कितने थे? दोबारा बोलो, जिन्हें छोड़ के आए वो कितने थे और जहां आए वो कितने थे? फिर ये कैमरा और वो बंदा बताइए जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े ओपन क्लास लिबरल और कम्युनिस्ट और कार्ल मार्क्स को पढ़ने वाले और बड़े बड़े एथिस्ट लोगों के साथ जुबान बयान पे बात करने वाला लड़का, मैं देखता हूं उसने शेरजादा कैसे कर दिया। जिन्हें छोड़ के आए वो 9 लाख, जिनमें आए वो 72। पता ही नहीं उस बंदे को उर्दू किस बला का नाम है जो अपने हाथ तक भी नहीं उठा सकता है। यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्श अज़ा के चमन में है। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो चलन में है। मिंबर पे अस्करी माफी मांग के कह रहा है हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। बैठा है कोई मुश्किल बात का है? मौला राजी हूं। मौला आप लोगों को सलामत रखें, ये चेहरे सलामत रहें, ये मुस्कुराहटें बरकरार रहें। खुदा करे कि ये हाथ कभी किसी के आगे ना झुकें। मिश्रा पढ़ दिया हमने। हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा, जिसने भी यहां से मिश्रा दोहराया शुक्रिया। कल तक बहुत अकेले थे अब हाँ जी एक कलाम और पढ़े। मैं फिर पढ़ूं? मैं लाख बार पढ़ता हूं जरा। हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में, अब जो नहीं पढ़ना था वो पढ़ रहा हूं। कल तक बहुत अकेले थे। शाह साहब जरा इंतजाम छोड़िए और मिसरा संभालिए। काम खत्म नहीं होंगे लेकिन हम चले गए तो हम अगले साल ही मिलेंगे। कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन, नहीं पढ़ना था आ गए जहन में तो पढ़ रहा हूं। अब अंजुमन में है। उसने कहा था हाथों पे बाप के पता नहीं क्या हो जाए, हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। रूमाल, अरे रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया दिल ले गया हुसैन का मेहमान जी। सारे बोलने के नारे हैदरी। बैठिए जी। कैमरे वाले भाई हाथ उठाइए, मौला के नाम पे भी उठा लें वीडियो बनाने से हटकर। रूमाल हुर का देख के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया दिल ले गया हुसैन का मेहमान जी। फिर पढ़ो। रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया दिल ले गया हुसैन का। मैं वो अब नज्म तो मेरे सामने खुल रखी है जो मुझे आपको सुनानी है।
लेकिन उस वो नज़्म खुली हुई है, मुझे वो पढ़ने में मसला नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे दिल है कि मैं आपको 13 रजब सुनाऊं। वो भी है मेरे पास, पता नहीं मेरा जी क्यों चाह रहा है कि 13 रजब पढ़ूं। तो फिर अब पढ़ते हैं। मैं असल मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ता, बड़े दिल से पढ़ रहा हूँ, बड़े दिल से पढ़ रहा हूँ। सुनिए, पहला जुमला पढ़ते हैं ना, तो पहला जुमला पढ़ के देख लेते हैं कि 13 रजब शुरू करना चाहिए या नहीं। वो आपने अच्छे से वसूल किया तो फिर उसको करेंगे, नहीं तो फिर नज़्म शुरू कर देंगे। रजब का महीना, रजब के दिन चल रहे हैं मेरे शिया सुन्नी और मेरे जवान प्यारे भाइयों। रजब का महीना चल रहा है, तैयब शाह जी चल रहा है, मेरे मोहतरम बुजुर्ग में रजब चल रहे हैं। ओ आखिरी सफ तक लहर आए तो 13 रजब शुरू करने का मजा है, वरना कोई भी ना बोले। अली अब्बास अस्करी खुद ही मजा लेने के लिए काफी है। मेरे भाइयों, कोई आम महीना नहीं है, उस बादशाह की आमद का महीना है जिसकी मां के कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचानती है। उस बादशाह की आमद, मौला राजी हूँ, मौला राजी हूँ, उस बादशाह की आमद का महीना है। पीछे वाले मेरे भाई, हाँ ये मेरा भाई जो भी उदास चेहरे बैठे हैं या पढ़ते हुए जो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि मैं उन्हें जो हूँ वो सही तरीके से मुतमईन नहीं कर पा रहा, या जो नहीं मुस्कुरा रहे, मैं उन्हें बताता चलूँ कि पढ़ने वाले बेचारे लफ्ज़ के पास, जाकिर के पास फ़कत लफ्ज़ होते हैं, और ये लफ्ज़ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये हमारे इमोशंस होते हैं मेरे भाई। ये दिल के टुकड़े होते हैं जो हम आपके सपुर्द करते हैं। यही हमारे पास सरमाया होता है, और अगर ये भी ज़ाया चला जाए ना तो आने जाने का सफ़र रायगानी में और पछतावे में गुजरता है। एक बार जुमला दोबारा सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के चेहरे मुस्कुरा दें। मैं अपनी तरफ से अब कोशिश करूँ, जुमला दोबारा सुनो। गुजारिश मैंने की है कि उस बादशाह का जिक्र करना चाह रहा हूँ जिसकी माँ अगर कदम उठाए तो उन मुकद्दस कदमैन की चाप को महसूस करके अल्लाह के घर की दीवारें आपस में मशवरा करती हैं कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। सर बात ही है ना हमारे पास, मैं बात ही तो कर सकता हूँ बेचारा। हाय 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 हाय, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। ऐसे ऐसे चेहरे ही तो खुदा की कसम हम खरीदार होते हैं, ऐसे चेहरों की तलाश होती है पढ़ते हुए ये मुस्कुराहट मिल जाए। अरे माँ कदम उठाए तो काबे की दीवारें पूछती हैं कि अब क्या करना है। खुदा के घर की दीवारें आपस में मशवरा करती हैं। मैं पढ़ के चला जाऊंगा, पीछे आप लोग रह जाओगे। मेरे भाइयों, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अगर बात करना पड़ गई कि 13 रजब का मौका क्या है, तो कम से कम तुम्हारे पास इतनी वोकैबुलरी तो हो कि तुम बात करो और चार बंदे दांतों में उंगलियां डाल के देखें कि यार ये रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, या इसने जिनको माना है ये उन्हें ऑन कैसे कर रहा है। नहीं चाहिए अली अब्बास अस्करी को दाद, लेकिन जहां तक तुम्हारा बस चले वहां मेरा ये जुमला फैला देना कि 13 रजब कोई छोटी मोटी आमद नहीं है, ये इतना बड़ा मौका है कि इस मौके पे अली को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। पीछे वाले हाथ उठा के ला रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। सारे मिलकर गा रहे हैं अली। बस ही हो गया, मेहरबानी करो। अली को लेने के लिए काबे में वो नारे एक दो बचाओ, अगम ही मार लगा। अली को लेने के लिए काबे में वो, अंकल जी मेरे मौला को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं शाह साहब जो कुरान लेने भी, कभी कुरान अजरबाद से कभी कुरान लेने भी नहीं गए। रखिए उलमा के सरों पे कुरान और उनसे पूछिए। जी चाहता है जुमला बदल के कहूं।
और जुमला बदल कर ऐसे कहूं कि खुदा की कसम जहां आपको याद आए वहां पे आप हकीर के हक में दुआ करें। मैं तो वो खुश नसीब नहीं हूं ना जिन्हें आपके चेहरे रोज रोज नसीब होते हो, मुझे तो कभी कभी आप लोगों की ज़ियारत नसीब होती है। लीजिए जुमला कबूल कीजिए, अपने दामन के साथ बांधिए, और जब याद आएगा पहले से ज्यादा ताजगी बरकरार रहेगी। जो सुन रहे हैं वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे वो बिल्कुल अपनी जिंदगी भर के जगराते पूरे कर रहे हैं। आप एक बंदा चुप बैठा हुए ना तो सजे खबे वी अवाडी गवाडी नाल समा बंद आवे। मैं जुमला कह रहा हूं और फकत उन चेहरों के लिए जुमला कह रहा हूं जिन पर मुस्कुराहट है। अरे भाई, जिस मौलाना या जाकिर के फैन हो ना, या जिसकी वीडियोस अपनी स्टोरीज पे अपडेट करते हो, उनके सर पे कुरान रख के कहना कि एक लाहौर से भाई है जिसे अली अब्बास अस्करी कहते हैं, वो बहावलपुर शहर में यहाँ सादात के यहाँ खप खप के कह रहा था ये शिया सुन्नी तमाम उलमा बैठे सर जोड़ के और मुझे बताएं क्या है वो अली जो हिजरत की एक रात रसूल के बिस्तर पर सोकर अल्लाह की मर्जियां खरीद ले, वो 3 दिन काबे में रहने का क्या ले। सर कीमत चाहिए, सर कीमत चाहिए, जुमला कह दिया। मेरे मौला राजी हो, ये हाथ सलामत है, सारे बोलो मिलकर नारे हैदरी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं या अली। तमहीद खत्म, मजमून शुरू। जो हिजरत की एक रात रसूल के बिस्तर पे सोया, उसने अल्लाह की मर्जियां खरीद ली, वो बादशाह 3 दिन तक खुदा के घर में रहा है। उस 3 दिन के कयाम की कीमत इतनी स्नैपां बड़ियां होंगी ना जितनी बना ली ना, रखो भाई, हो गई स्ट्रीक, हो गई तो बंद कर दे। जाकिर भावे रोल बंजे स्ट्रीक न त्रुटे। और तुम बुजुर्गन की पता मैं क्या दर्द बयान पे करना। चलो ठीक है, ठीक है। बुजुर्ग कदों आधा घंटा फिल्टर लगते हैं। जो हिजरत, पानी पी लवा, जो हिजरत की एक रात रसूल के बिस्तर पर सोया, उसने अल्लाह की मर्जियां खरीद ली। अरे मेरे भाई, वो बादशाह 3 दिन तक खुदा के घर में रहा। उन 3 दिनों की कीमत क्या बनती है ब्लैक शर्ट वाले भाई? वाकया क्या हुआ, मामलात क्या पैदा हुए? वाकया क्या था जिसे दिल ने बुलाया भी नहीं? हुआ क्या? आइए मैं आपको बताऊं, सुनिए। अब मजमून शुरू कर रहा हूं, तमहीद खत्म। इसके बाद मसाइब भी शुरू कर दूं तो मेरा मजमून पूरा, ये बात इतनी बड़ी कर रहा हूं। हुआ क्या है आइए मैं आपको बताऊं। 12 रजब का दिन ढला, 13 रजब की शब आई, आफताबे आलम तार मगरबी घाटियों में छुपा। यही ऐसे ही सुनिएगा, ऐसे ही सुनिएगा, आपके चेहरों के लिए पढ़ लो। आफताबे आई को बंद कीजिए। आफताबे आलम तार मगरबी घाटियों में छुप रहा था और उसे शब अपने हुजरे मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद अपने हंडोलों में हचकोले खा रहा था। चांद सितारे निकल निकल कर कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। सैयारे यहाँ वहाँ किसी की आमद की खुशी में रक्सा थे। कहकशां अपनी पेशानी पर अफसा छिड़क रही थी। जिसकी तबीयत खराब हो जाए उसे माजरत हारत देने का अली अब्बास अस्करी जामिन नहीं। जिसके घर का चूल्हा वाली नजफ की जूती के सदके में चलता है मुझे उसका हाथ बुलंद चाहिए। जिसका नहीं चलता उसे उसके माँ बाप की कसम है, वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। रख मेरे सर पे कुरान, मैं तुझे बताऊं हुआ क्या। 12 रजब का दिन फैला, 13 रजब की शब आई। आफताब आलम तार मगरबी घाटियों में छुप रहा था और उसे शब अपने हुजरे मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद अपने हंडोलों में हचकोले खा रहा था। चांद सितारे निकल निकल कर कायनात की मांग में मोती भर रहे
थे। कहकशां अपनी पेशानी पर अफसर छिड़क रही थी। जन्नत इस शान से सजा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जन्नत इस शान से सजाई गई, मेरे इधर वाले भाई अब आमादा रहना। जन्नत इस शान से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। अंबर अशरफ के संगरेजों से फर्श चुना गया। फिजा में शहाब साकत की फुलझड़ियां फूट रही थी। चौथे आसमान की बुलंदियों पर अंबिया इकराम के दरमियान एक जश्न था जिसमें कुर्सी सदारत पर जनाब इब्राहिम को बिठाया गया। फलक के मलक इंतजामिया कमेटी बनाकर जमीन के चारों कोनों पर मसरूफ इंतजाम थे। रख मेरे सर पे कुरान, आसमानों की बुलंदियों पर यह माहौल था। यहाँ नीचे जनाब अबू तालिब के बैत शरफ से एक माँ खिरामा चलती हुई अपने घर से भाईजान खुदा मैं सदके अब बहावलपुर पीछे रह जाएगा। अली के पास असली इतनी बड़ी बात करने वाला है, पिंडाल भी उठता है, हक अदा नहीं होता। एक माँ जनाब इमरान के घर से चलती खाने खुदा के करीब आई। जब वो काबे के करीब आई तो उस माँ ने देखा काबे के दरवाजे में ताला था, क्योंकि वो माँ थी तो ये बादशाह खतीब नंबर सलूनी की। तो उस माँ पे लाजिम था ताला देखो तो कुछ ऐसा कहे कि कयामत तक की तारीख को समेट के रख दे। ताला देखा तो वही किया, ताला नजर आया, उंगली का इशारा करके फरमाती है मेरे मालिक अब गवाह रहना, बुलाया मुझे तूने है, क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वही काबा बन जाए। सारे बोलो मिलके बोलो दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। हम टक्कर ना होगे, थोड़ा जाओ जल्दी बुजुर्गो जल्दी करे। मेरे मालिक तूने बुलाया, बंदा मच्छर के पड़े तो मच्छर के सुन दे। मेरे मालिक तूने बुलाया क्योंकि तेरे घर को, मैं असल में बीमारी की हालत में खड़ा हूं। आप लोग यकीन करें मेरे गले में इन्फेक्शन है मौसमी, लेकिन आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा मौला मुझे भी शिफा अता फरमाए। तूने बुलाया क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना ये अली है। ये वो भाई बैठे हैं, मैं इनके नाम से तो वाकिफ नहीं हूं। बिलावल भाई बैठे हैं जी। पिछले साल 13 रजब पे अफ्रीका का एक मुल्क है जिसे कोंगो कहते हैं, उसका एक इलाका है लुबुम्बाशी। अब यहाँ इन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपको पिछले साल लुबुम्बाशी सुना है। इलाका इतना दूर है जिमें तुसी वहना होवे ना तो तुसी बसां तब्दील करेंदे हो, उत्थों जाके उत्थों दी तो अगो उत्थों दी लभीए, डायरेक्ट नहीं जाती। वहां पहुंचने के लिए 4 कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स लगते हैं, उसके बाद जाकर वो इलाका आता है। ये मौके पे गवाह बैठे हैं तैयब शाह जी, वो अफ्रीका का वो मुल्क, खुदा की कसम दुनिया का कोना, को 2 दिन लग गए वहां पहुंचते पहुंचते। मेरा मिंबर के दामन में हाथ है, मैं बता ही नहीं सकता। जिंदगी की खैरातें एक तरफ, इसे एक जुमले का मजा एक तरफ। बदनसीब होती हैं वो समातें जो मौला की विलायत सुन के समझ के भी उनके चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आती। लीजिए जुमला दे रहा है अली अब्बास अस्करी मेरे भाइयों, अगले बहुत बड़ा दिल कर दिया। अब या छेड़ना नहीं था या छोड़ना मत, ये असर गवाए मेरे जश्न खुदा की कसम मौकूफ हो गए इस बार के इस जुमले पे। अल्लाह करे आपका बहावलपुर कैच कर ले इस जुमले को, मेरा जुमला जमीन पे जाने न पाए। जुमला कह रहा हूं अगले साल की 13 रजब के लिए कहते होंगे दुनिया वाले काबे की दीवार में दरार है, बन गई इस्तिलाह तो कहना पड़ता है कि अली अलैहिस्सलाम की आमद की निशानी के तौर पर काबे की दीवार में दरार है। वरना याद रखना ओ भाई साहब, दरार काबे की दीवार में नहीं मुनकिर के कलेजे पे आया है। अरे जिसका अकीदा उसे इजाजत दे। सारे बोलो मिलके बोलो थोड़ी सी गेंद बताओ, मुश्किल हो रही है पढ़ने। दोनों हाथ उठा के मार रहे हैदरी। दरार काबे की दीवार पे नहीं, अरे दरार मुनकिर के कलेजे पे। ओ भाई ये AI का जमाना है, हर हाथ में फोन है, हर हाथ में गूगल है, और गूगल ऐसा बाबा है जिसके पास हर चीज का इल्म है। इसको जो पूछो तो दस दे। लेकिन साढ़े को टिकटॉक बंद करने का टाइम ही कोई नहीं ना। असि 24 घंटे 8 घंटे तो सिर्फ स्क्रॉल डाउन करने वाले बंदे हाँ। असि कितने विसाए गूगल वाले पास, तो असि क्यों खोलना है क्रोम, तो असि क्यों कोई काम की शायद विचों लेनी है। खोलिए आप लोग गूगल और गूगल करके देखिए 1400 कुछ साल का वक्त गुजर गया। 1400 कुछ साल के अंदर दिरहम, दीनार, रियाल, दिरहम, डॉलर, पता नहीं क्या क्या तुमने खर्च कर दिया। कैसे कैसे तुमने इंजीनियर बुलवाए,
बस एक लकीर मिट जाए, लकीर मिट जाए, लकीर मिट जाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं भावलपुर, खुदा की कसम बड़ा जी लगा के पढ़ो, जिंदगी का कोई एतबार नहीं पता फिर आप यहाँ पे आने या नहीं आना। पिंडाल प्रशासक मजमा संभालिए, अस्करी जोड़ा देना चाह रहा है। दुनिया जो कर गया से छुट्टी है, वरना सुन्नी भाई शाहरुख दुनिया वालों, अरे 1400 साल के वक्फे के अंदर दिरहमों, दीनारों, रियालों, डॉलर्स और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये साइंस लैब, ये एक्सपेरिमेंट, ये बड़े से बड़े केमिकल, ये धातु, ये मिक्सर और ये इंजीनियर बुलवा कर भी 1400 साल में तुम लोग जिस अली की एक लकीर नहीं मिटा सके, उसकी खदीर कैसे मिटा। हाथ उठाए वो बंदा जिसका अकीदा उसे इजाजत देता है, जो डर नहीं गया, मिलकर बोलो सखीला या अली, या अली, या अली, या अली, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फल। जवानों हाथ उठाना, जवानों हाथ उठाना। सफेद दाढ़ी बुजुर्ग मेरे बड़े, और इतने जज्बात से मेरे मौला का नाम उठाया, इतने जज्बात और इतने जज्बे के साथ। मैं चाहता हूं कि आपका चेहरा वो जवान देखें जो अभी तक शर्मीले बन के बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि आपका चेहरा वो जवान लड़के देखें जिनके चेहरे ऐसे ऐसे जो अभी तक सहम के बैठे, एडजस्ट ही नहीं करता, खुदा की कसम फिट ही नहीं आता वो बंदा जिसके चेहरे के तासुरात बताए नहीं कि उसके सीने की कैफियत क्या है। बिलखुसूस नाम अली पे नहीं पढ़ना था शेर, मैंने शेर पढ़ के भी देख लिया। मैं खिताबत कर रहा हूँ और खिताबत आप लोग बहुत अच्छी सुन रहे हैं, लेकिन अब मेरा ट्रैक बदल गया। मैं क्या करूं, बुजुर्गों ने उठ के ऐसा शेर पढ़ दिया। मैं चाहता हूं कि वो जवान एक बार उनका चेहरा देखे। लीजिए अली अब्बास अस्करी तैयब शाह जी 4 मिसरे पढ़ रहे, यहाँ से लेकर वहां तक। न पढ़ते बुजुर्ग तो मैं भी नहीं पढ़ता, मैं पढ़ूंगा, अल्लाह खैर करेगा। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हर बंदा ये काम कर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है, ना खुसरवी के लिए है ना अफसरी के लिए, जुबान वक्फ है बस मिदहत अली के लिए। हर एक खुल के तबर्रा करे तो कैसे करे, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के। चार मिसरे पढ़, आपने पढ़ने हैं, पर्चा नौवे दूँ होते ए ज़हन है सिर्फ है। ख्याल रखना अली के मुनकर कई निकासों में ढल रहे हैं। भाई तारे को दुआ लेनी है, मैं सुन्नी बंदा तारे को सिर्फ ताने सुनाया। मैं अदब पे ख्याल रखना अली के मुनकर कई निकासों में ढल रहे हैं। जहां मुनाफिक हैं चल रहे हैं, अली का खाकर अली पे भौंके। फितरत है वरना मुल्ला हमारे जैसे करोड़ों कुत्ते अली के टुकड़ों। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा, अहले सुन्नत भाई हैं मजलिस में, बड़ी अच्छी बात है। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक शिया पढ़ने वाला है और एक सुन्नी सुनने वाला है। आपने बड़ा भाई, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मैं पलकें कदमों के नीचे बिछाता हूँ। मैं तो दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को बड़ा अच्छा वेलकम करता हूँ, मैं जहाँ भी चला जाऊँ। गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने शेर पढ़ा तो बाद में मुस्तफ़ा के बाद अली का नंबर तो कम। अब मेरी बारी तो बनती है ना कम से कम, तो अब मेरी बारी भी बनती है। मेरे सुन्नी भाई मजलिस में आए हैं,
महसूस न कीजिएगा, मैं किसी ना आने वाले पे एतराज नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक अहले सुन्नत मजलिस हुसैन में आए हैं ना, और वो मजलिस जो शिया ने करवाई है, इसकी दलील ये है कि हर बंदा नहीं आ सकता, हर बंदे के बस की बात ही नहीं है। मेरे भाई मैं 3 साल हो गए ये शेर छोड़ चुका हूं, लेकिन पता नहीं मैं क्यों पढ़ रहा हूं। हर कोई आ ही नहीं सकता, उसकी वजह यह है मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। उनके दहलीज़ नजफ चूमने खुद नहीं जाते। मैं उस तो भी छोटी पढ़ता तू तो ले बाबू मजलिस के तबर्रुक जा। इसके बाद आपका नंबर, बल्कि तू समझ पढ़ लो, मैं उतने सामने मजलिस बैठ के मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम, मेरा टाइम पूरा हो चुका है जनाब, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। अरे 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 मेरे मालिक, तूने बुलाया क्योंकि तेरे घर को इसकी जरूरत है, वरना ये अली है, ये जहां जाएगा काबा। भूल गए हो हुणे तो गल करें पिया मोबाइल ला लिया, इंशाल्लाह तेरी बैटरी मुक्के। मेरे मालिक ये जहां जाएगा वही काबा, काबा काबा बन जाएगा। जुमले कहने की देर थी, काबे की दीवार जमीन से लगी, बीबी अंदर चली गई, दीवार वापस लगी, बीच में लकीर आ गई। वो लकीर भी ऐसी जो मेरे मौला ने लगाई नहीं, मेरे मौला के प्रोटोकॉल में लगी। आखिरी जुमला है, इसके बाद मसाइब शुरू कर रहा हूं, राजी रहेंगे। आज के बानियान भी मेरा वक्त पूरा हो गया, पौना घंटा हो गया। खुदा की कसम मुझे पढ़ते पढ़ते मेरे भाइयों, उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ की इस जुमले पे बहस है, इस नुक्ते पे, इस पॉइंट पे बहस है। और इल्मी बहस दुनिया की वाहिद बहस होती है। जंग ये वाहिद जंग है जिसका नुकसान नहीं है, जिसके फायदे हैं। इल्मी जंग के फायदे हैं, इल्मी जंग के फायदे हैं मेरे भाइयों। उलमाए कुम कहते थे कि मौला अली की माँ के सामने काबे की दीवार हट गई। उलमाए लखनऊ कहते थे दीवार हटी नहीं बल्कि काबे की दीवार फट गई। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मैं 5 मजलिसों का जोर अभी तक अपनी आधी मजलिस से ज्यादा लगा चुका हूं। आप यकीन करें, मेरा दिल चाहता है तो ये भाई कोई और बंदा ये आकर जुमला पढ़े, अली अब्बास अस्करी सामने बैठ के सुने, अस्करी सामने बैठ के सुने और बताए चुप रहने वालों को कि इस जुमले को सुना तो सुना कैसे जाता है। कुम वाले कहते थे दीवार। मैं कोई एफर्ट नहीं कर रहा मेरे भाइयों, मैं जुमला पढ़ के अब आप लोगों के चेहरे देखूंगा। आप मुझे देख रहे हैं, मैं अब आपके इम्तिहान लूंगा। वो कहते हैं दीवार हट गई, ये कहते हैं दीवार फट गई। ना उनकी नफी, वहां भी उलमा और वहां भी उलमा। मैं तो उलमा की इज्जत करने वाला जाकिर हूं। मैं दोनों फैमिलीज को साथ मिला के जुमला बदलता हूं। वो कहते थे दीवार हट गई और ये कहते थे दीवार फट गई। भाई जब जुमला बदल के ऐसे करते हैं, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ हट गई। अरे मेरे भाइयों, दीवार कुछ फट गई यार, रख मेरे सर पे कुरान। काबे की दीवार अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। और जिसे हैदर को मानी आते चीर फाड़ देने वाला, मिलके गा रहे हैं हैदरी। अल्लाह यार, क्या कॉन्फिडेंस। मैं ये जज्बा देखता हूँ, मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। ये पूरा मजमा देख ले। वो बच्चा मैं अभी देखा है, जब से मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, मेरी पहली नज़र ही तब पड़ी है उसने उठ के नारा लगाया है। कम से कम मैंने तो उसे नहीं कहा कि वो ऐसे करे, लेकिन उसने जो इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ा है, इतना कॉन्फिडेंस इस एज में सिखाया नहीं जाता, ऊपर से आता है। सीखने से भी ये जज्बा, खुदा की कसम, पसलियां तोड़ के जुमला जैसे बाहर आए। अरे हम दुनिया वालों को यही तो बताते हैं,
अरे हम यही तो दिखा, जब छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे बड़े इज्तिमा में मेरे मौला के नाम का नारा लगाते हैं तो ये नारा नहीं होता, ये ऐलान होता है। दुनिया वालों याद रखना, जो बालिग होने के बाद वाजिब हो वो नमाज होती है, जो माँ की झोली से वाजिब हो वो विलायत अली होती है। मिलके नारा हैदरिया। दीवार को पता चला अली आ रहा है, दीवार हट गई, दीवार को पता चला हैदर आ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब है गल अगर टोरिए गल ਵਧਾਈਏ अगर है नमाज बताओ, नमाज बता जी। क्या कहने आपको भाई टाइम खेल सुबह शाम मैं पिंडी बनना है जी। कोई गल नहीं, पहली बार है, पूरा करो टाइम भाई तुम्हारा कोई टाइम का नहीं, सारा टाइम तुम्हारा है। देश की नमाज है, पढ़ाई रख सकते तुम, बल्कि हम टाइम ही तुम्हारा है, ਹੁਣ ਮਨ ਪੜਨ ਤਾਂ ਦੀ ਹੋ। हम टाइम ही तुम्हारा है। मौला अली की लोरी सुनाओ। जो 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 हाय हाय हाय, जो माँ ने बेटे को मिला, जो माँ ने बेटे को लोरी दी है, लोरी, माँ ने जो बेटे को लोरी दी। अल्लाह का घर, माँ की झोली, अल्लाह का घर, माँ की झोली। रखो सर पे कुरान और मुझे बताओ कि उस माँ के दिल का आलम क्या होगा जिसकी झोली में अली हो। हुण हद हो गई है, जेड़ा हुण भी नहीं ना बोलता वो मेरे तो ढाड है। हुण मैं कहंदा पिया माँ ने बेटे को उठाया, माँ ने बेटे की पेशानी पे बोसा दिया। जो माँ, अरे मेरे भाई, वो माँ जिसकी झोली में अली जैसा बेटा। लोरी शुरू कर रहा हूँ, आखिरी 6 मिसरे हैं, प्लीज अच्छे से सुनिएगा। माँ ने बेटे का मुंह चूमा और मुंह चूम के फरमाती हैं, ए हक के वली, मैं चाहता हूं मैं जितने दिल से पढ़ रहा हूं ऐसे आप लोग सुने। माँ ने बेटे का मुंह चूमा, मुस्कुरा के फरमाती हैं, ए हक के वली मेरे अली। ये सेंटर वाला मजमा, ये सारी रो जो बैठी है, मेहरबानी करें ना, फील तो करें। मौला आप पे राजी हो, मेरा दामन भर गया है आपकी इस मुस्कुराहट से। आपको अंदाजा ही नहीं है कि इस दुखी दिल से कितनी दुआएं वसूल कर रहे हैं आप। मुस्कुरा के फरमाती हैं, ए हक वली, पहले भाई से लेकर आखिरी तक, यहां से लेकर उस कॉर्नर तक, जुमला पढ़ के सबके चेहरे मैंने देखने हैं। मां मुस्कुरा के फरमाती है, ए हक के वली मेरे अली नैन तो खोले। भाई क्या कहने, भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मौला राजी हो मेरे भाई, ये चेहरा सलामत रहे। ए हक के वली, आप जिए यार, आप लोग जिए। ए हक के वली, आप तो पढ़े लिखे चेहरे हैं सारे। ए हक के वली मेरे अली। आपकी एक बात समझ नहीं अभी जो आपने की, इस दुखी दिल से, जिस दिल में ए हक के वली मेरे अली। यार एक तो जड़ा तुसी तले बह के ज़ाकरी शुरू कर देंदे हो ना, ये काम भी डाढ़ा है। ए हक के वली, गमे हुसैन भी तो है। ए हक के वली। और मैं पढ़ा,
हक के वली मेरे अली नैन तो खोले, तन्हाई है माँ आई है कुछ लफ्ज तो बोल। आहा आहा वाह 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 भाई वाह वाह वाह। ऐ हक के वली मेरे अली नैन तो खोले। कितना टाइम है? ऐ हक के वली मेरे अली आ चुके हैं, आ रहे हैं तो फिर ले आइए। ऐ हक के वली मेरे अली नैन तो खोले, तन्हाई है माँ आई है कुछ लफ्ज तो बोले। रोए भी नहीं आप जरा लाड से रो लें, कुछ खाएं पिए नोश करें बाद में सो लें। मैं कहता हूं खुदा के मलाइक उतरे बहावलपुर की धरती पे और अली अब्बास अस्करी को वाह 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 करें तो आज कोटा पूरा नहीं होता। इतना बड़ा जुमला आ गया मेरे भाई, अब ये जुमले दिल से निकल रहे हैं, हर जगह पढ़ता ही नहीं हूं। मां ने कहा कुछ खाएं पिए नोश करें बाद में सो ले। अब जो कहा बाद में सो ले तो देखा बेटे की खैबर शिकन की नन्ही नन्ही आंखें बंद हो रही थी। मां ने आंखें बंद होती देखी तो झोली में बेटे को उठा के मुस्कुरा के फरमाती है बेटा नहीं मेरे अली अभी सोना नहीं। उसकी वजह यह है खिदमत के लिए मां बड़ी बेताब खड़ी है, सोने के लिए एक शबे हिजरत ही बड़ी है। अंदाजा हुआ ना क्या पड़ गया? को फैसला हुआ में क्या पड़ गया? अंदाजा हुआ में क्या क्या पड़ गया? खिदमत के लिए खिदमत के लिए मां बड़ी बेताब खड़ी है, सोने के लिए एक शब हिजरत ही मैं सदके। खिदमत के लिए मां बड़ी बेताब खड़ी है। कल में सादिक साहब ने कहा था मजलिस में कुछ लोग अमाल लेने आते हैं कुछ शीर माल लेने आते हैं। खिदमत के लिए मां बड़ी बेताब खड़ी है, सोने के लिए एक शबे सर आप लोग मेरी अगर आज की इंतजामिया तक आवाज जाए तो प्लीज इमाम बारगाह के दरवाजे पे जहां जूते उतारने की जगह बनी है वहां पे आप लोग ऐसा एक कॉर्नर ऐसा कैबिन बना दें, आप लोग ऐसा सिलसिला कर दें कि वहां मोबाइल रखने की जगह बन जाए। आने वाले टाइम पे माहौल और खराब होगा। मैं आज की डेट में 25 रजब 2026 मैं आप लोगों को भावलपुर में ये बता के जा रहा हूं कि अगले 5 सालों में आप लोग माहौल बहुत डिस्टर्ब देखेंगे। अगर आप लोगों ने मोबाइल को अपनी मजलिस के दरमियान इसको इन्वॉल्व करते रहे तो अच्छा खासा काम खराब हो जाएगा। आप लोग इमाम बारगाह के दरवाजे पे ऐसा टोकन सिस्टम रख दें, 3 चीजें इमाम बारगाह के दरवाजे पे रह जाए ना माहौल जन्नत मजीद हो जाएगा। एक जूते वहां उतर जाएं, दूसरा मोबाइल वहां उतर जाए और तीसरा अना भी वहीं उतर जाए। जहां जूते उतारते हो वहां अना भी रख दो ना कहीं, मजलिस में आपको मजा आ जाएगा। खुदा की कसम मेरी बात को महसूस न कीजिएगा। आखिरी 6 मिसरे पढ़ लूंगा, आखिरी 6 मिसरे, क्योंकि अब बराह रास्त जो है वो आप समझ रहे हैं ना। अब मैं जा रहा हूं आखिरी 6 मिसरे जनाब, आखिरी 6 मिसरे। जनाब रसूल ने अपने भाई को उठाया, 3 दिन के अली को ना मेरे आका ने उठाया, 3 दिन के अली को मेरे आका ने उठाया, काबे से बाहर है। भाई आखिरी 6 मिसरे हैं और खुद सोचना कि इनको आखिर में क्यों रखा है, बड़े हैं तो रख रहे हैं। ये जितने चेहरों पे मुस्कुराहट है ये 1 मिनट और से। रसूल मौला अली को काबे से बाहर लेकर आए, बाहर 1.25 लाख नबियों की कतार, 1.25 लाख नबियों ने देखा, पूरा शहर मेरे सामने बैठा है और मैं आप लोगों को, एक होता है गिफ्ट और एक होता है बोनस, मैं आप लोगों को अपनी गुफ्तगू से बड़ी बात दे के जा रहा हूँ। 1.25 लाख नबियों ने देखा कि रसूल के हाथों पे अली हैं, तो उनके तासुरात कैसे थे, उनका रिएक्शन क्या था। मिसरा मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे। मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिया।
हर चेहरा देखना है। 2 मिसरे हो गए ना, आधे मिनट की बात है। नबियों ने दिल निकाल के सौदा दर्द आतिश गालिब ज़ौक़ अनीस दबीर दाग जोश जिगर फिराक साहिर फैज़ मुनीर फराज मोहसिन नकवी जॉन एलिया परवीन शाकिर अदा जाफरी महलका बाई चंदर, किस किस आप लोग औतर को पढ़ चुके हैं यार। चौथा मिसरा ज़ाया हो जाए तो खुदा की कसम मेहनत बर्बाद है। मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख ली, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिया। अरे अली को नबी ला रहे हैं, पलकों के साएबान भी राहों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख। या अली मौला, मौला मेरी जुबान में इतना असर दीजिए, मेरे मौला मेरी जुबान में इतनी तासीर दीजिए, मैं आपके आशिकों के दिलों में बात घर कर सके मेरी। मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे, अरे मूसा ने अपने हाथ। अल्लाह करे मैं जा रहा हूं, इसके बाद जब भी बहावलपुर लफ्ज मेरे कानों में पड़ने, मेरी आंखों में ये मंजर आना है जो छठे मिसरे पे बनना है। मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे, बंदा जाने मौला जाने मेरे भाई, ये बहुत सख्त नहीं है मुझ में पढ़ने की। मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए, फिर बोला, अरे बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे, अरे इसको तो मैंने पहले भी देखा है दूर। बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे, इसको तो मैंने पहले भी देखा है। मजलिस अज़ा का मकसद आंसू, मस्तूरात का मजमा, और मस्तूरात के मजमे में फ़कत आप और हमारी माएँ बहनें नहीं हैं। सिर्फ आप और हम अपनी माँ बहनों को नहीं लाते, बल्कि हमारी माँओं के दरमियान कहीं कोई टूटी हुई पसलियों वाली माँ भी बैठी। या अली, एक टूटी हुई पसलियों वाली बीबी जो इसलिए मजलिस में आती है मुकद्दमीन फरमाते हैं, हर बंदे की जी अपनी तार है मौला के साथ, और पता नहीं उस करीम को किसकी अदा पसंद है। ये जो आपकी आंख से आंसू गिरता है, आप क्या समझते हैं कि ये गिरता है तो जाया चला जाता है? मुकद्दमीन फरमाते थे कि वो जो टूटी हुई पसलियों वाली बीबी है, वो हर उस आंख के नीचे अपना रुमाल रखती है। आम नहीं होता वो आंसू बयाद सैयद शुहदा जो बहता है, उस आंसू के कतरे में इतना असर होता है कि वो माँ उन आंसुओं को रुमाल में भर के अपने बेटे के पास जाती है। भाईजान मुकद्दमीन ने, खुदा करे मेरा भी आंसू आ जाए, आप लोग यकीन जानिए मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा मिंबर पे हाथ है, मुझसे मेरे मौला ज़िंदगी छीन लें अगर मैं मजलिस को किसी टास्क के तौर पे पढ़ता हूँ कि मैं बहुत बड़ी पढ़ूँ, मेरे बाद किसी का गिरिया ना
आप लोग मेरे दामन में फ़कत इतना, मैं इस मुकाबलेबाजी का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे मौला जानते हैं, ये इससे बड़ी और मेरे पास कसम नहीं है। मैं इमाम हुसैन की कचहरी में खड़ा हूँ। आप लोग मेरे दामन में एक आंसू डालिए जो मेरी और आपकी बख्शिश का सामान हो। मैं उस आंसू पे मिंबर छोड़ जाऊंगा, मेरा ज़मीर राजी होगा कि कम अज़ कम आंसू तो बह आया। वो माँ अपने बेटे के जख्मों पे उन आंसुओं को मलती है। ये आंसू, इतना असर होता है इस आंसू में, हर जख्म भर जाता है। खतीब अकबर मिर्जा अतर साहब फरमाया करते थे, दो जख्म ऐसे हैं जो आंसू की शिद्दत और तासीर से भी नहीं भरते। वो जख्म ताज़ा रहते हैं क्योंकि वो जख्म इमाम के जिस्म पे नहीं, दिल पे हैं। जुमला कहूँ तो फर्श मजलिस पे बंदा कोई ऐसा ना हो जो उसके इस्तकबाल में हाय ना करे। फरमाते थे वो जख्म जो हुसैन के दिल पे हैं, जो अश्क आज़ाद से भी नहीं भरते, उनमें एक जख्म है अकबर की बर्छी का। हाय 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 हाय। और एक जख्म है बहन की चादर का। पता नहीं है, मेरे ज़हन में नहीं है मैं कौन सा मसाइब पढ़ूं, मैं कौन सा न पढ़ूं। अलबत्ता मैं दुआ करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ खुदा आप लोगों को करबला की ज़वारी नसीब करे। एक ऐसी तासीर, एक ऐसी जगह जहाँ दिल के ज़ख्मों का इलाज होता है। दुनिया जहान में अमीर का प्रोटोकॉल और है, गरीब बेचारा कीड़े मकोड़ों की तरह ज़मीन पर रींग रहा है। करबला वाहिद एक ऐसी धरती है जहाँ ये निज़ाम ख़त्म हो जाता है। पैसे मांग के भी कोई ज़ाहिर ज़वारी पे जाए ना, करबला के बाहर तक दुनिया का बड़ा गरीब होगा, लेकिन कदम करबला में आते जाएं तो इस्तकबाल जन्नत के सरदार को। अगर आप लोग 2 से 2.5 मिनट की इजाजत दें तो इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी का मसाइब पढ़ लें। 2 से 2.5 मिनट। बेटी का मामला जरा नाजुक होता है। उसने कहा था, हुसैन मुझको मुआफ करना, मैं जिंदा आया हूं करबला से। तैयब शाह जी, मैं हर साल ज़वारी पे जाता हूं, वैसे भी जाता हूं, लेकिन 40 का सफर चेहलों में एक ऐसा सफर है नजफ से करबला जो पैदल मशी है। अजरबैजान साहब, ये मेरा दामन फैला हुआ है, मैं दुआ मांग रहा हूँ, ये मेरी माएँ बहनें, ये आप लोग मेरे बिरादरान, मेरे बड़े जितने शिया सुन्नी बैठे हैं, ये फैला हुआ दामन है। मेरे मालिक इन सबको जिंदगी में करबला की ज़वारी नसीब फरमा। इस साल आप लोग 40 के मौके पर करबला जाएं, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, आप लोग नजफ से सफर शुरू करेंगे, 80 किलोमीटर पैदल चलेंगे, करबला पहुंचेंगे, नकाहत, कमजोरी, बदन टूट रहा है थकन से, आंखों में आंसू, चेहरे पे मुस्कुराहट, गुंबद नजर आता जाए तो आंसू गिरते हैं। पहला ख्याल दिल में आता है, शायद मुझे बुलाने वाले ने देख लिया। भाईजान बहुत सोहनी है जब लुट दिए, बहुत खूबसूरत आंसू गिर रहा है। आप यकीन कीजिए, जो वक्त करबला में गुजरता है उसको पता नहीं चलता। जाली में हाथ डाल के कुछ मांगने को दिल ही नहीं करता। कल मैं जुमा कहूं तो कम से कम वो तो हाय करें जो ज़वारी कर चुके हैं। कहते हैं मौत का वक्त मुश्किल है और होता होगा, लेकिन मैंने उससे मुश्किल वक्त अभी तक तो नहीं देखा जिस वक्त काफिला सालार ऐलान करता है, ज़ायरीन आज हमारी करबला में आखिरी रात है, कल काफिले वापसी की जानिब। आप यकीन करें पूरी रात ज़ाहिर बैनुल हरमैन में फिरता रहता है, कभी गुंबद अबुल फजल अब्बास को देखता है, कभी रोज़ा हुसैन को देखता है, और रोते रोते आंखों में भाईजान रात कट जाती है। मैं जुमला कहूं, मैं वो बंदा देखूं जिसके सीने में दिल है, वो हाय कैसे नहीं करता। खुदा की कसम, अंदर दिल कटता है जिस वक्त ज़ाहिर फजर की नमाज पढ़ता है। अगला दिन चढ़ता है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद ना वो तावीज़ जरी जाली को अपने सीने से लगा के कहता है, मौला मैं आखिरी सलाम को आया हूं।
मौला गुर्बत का वास्ता मुझे दोबारा जरूर बुलाइएगा। मौला मैं आपकी कब्र छोड़ के जाना नहीं चाहता, मौला मुझे यहाँ रख ले। मौला पीछे कुछ नहीं है, मौला मैं जन्नत से जाना नहीं चाहता, सखी मैं तेरी कब्र नहीं छोड़ सकता। कयामत टूटती है, बंदा कब्र हुसैन से चल के कब्र अब्बास पे जाता है, कब्र अब्बास पे जाके बंदा आखिरी सलाम करता है, मौला पता नहीं फिर आ सकूं, मौला पता नहीं मैं फिर ना आ सकूं, मौला मुझे यहाँ रख ले, मौला मैंने वापिस नहीं जाना, मौला पीछे दुख है, तकलीफें हैं, आजमाइशें, मौला मौला सताइशें, मुझे इज्जत हुसैन की कसम मैं होटल से निकलूं और हरम तक जाऊंगा। अंकल जी मैं करबला में वो साकियता से करबला बाबा जी वो जो रास्ता है ना तैयब शाह जी, मैं उस बाजार से गुजरते हुए सिर्फ उन ज़ायरीन को आते हुए देखता हूँ जो आखिरी सलाम करके आ रहे होते हैं। मेरे सर पे कुरान रखिए, क़यामत महसूस करता हूँ कि कुछ दिन के बाद मैंने भी ऐसे ही गुजरना है। ज़ाहिर चलते होटल की तरफ है, मुड़ मुड़ के देखते हरम की तरफ है, एक नजर गरीब की कब्र देख ले, एक नजर गुंबद देख ले, फिर भाईजान पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे, फिर पता नहीं किस्मत मौका दे न दे। मैंने रो रो के लोगों को जमीन पर बैठते हुए देखा है कि भाई सफर मुझे देख, मैंने लोगों को रोते हुए और जमीन पर गिरते हुए देखा है। फिर मेरा भाई मुझे देखिए, मेरा भाई नमाज़ पढ़ रहे हो, फिर पता नहीं मैं जुमला कहूँ तो हर हाथ सर पर मातम के लिए आना चाहिए। लोग रोते रोते जमीन पर रश खा जाते हैं, पता नहीं फिर जिंदगी वफा करो न करो, फिर पता नहीं किस्मत ये गुंबद ये कब्र देखने का मौका दे न दे। रखिए मेरे सर पे कुरान समझ नहीं आई, और 1400 साल के बाद भी जिस ज़ाहिर ने हुसैन को देखा नहीं, उसके लिए हुसैन की कब्र छोड़ना उतना मुश्किल है। किस्मत उस बहन की जो बेकफन लाश धूप में छोड़ के, किस्मत उस बेटी जी आजो भाई जी आजो 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 जनाब अली हमजा आ जाओ और बाकी साहबान पीछे रहो, मैं मसहद पढ़ लूं। किस्मत उस बेटी की, आइए 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 पीछे वाला मजमा पीछे रहो, मेरे भाई को आगे आने दीजिएगा। किस्मत उस बेटी की जो बेकफन लाश, ये आहें ये आवाजें सलामत रहे, ये आंखें सलामत रहे, जो ऐसे हंस की अज़ाब आ रही है, खुदा करे कि ये आंखें कोई दुख न देखें, कोई गम न देखें। उस बेटी की किस्मत, साहिब औलाद लोग बैठे हो ना, सीने में एक बाप का दिल है ना मेरे मोहतरम, उस बेटी की किस्मत क्या होगी जो अपने बाप का बेकफन लाशा धूप में छोड़ के। तुमने जुमला नजरअंदाज कर दिया है ना, तुमने इसलिए नजरअंदाज किया है कि तुमने अभी मजलिस से उठ के घर जाना है, तो बेटी ने आगे आके कहना है बाबा थक तो नहीं गए, बाबा प्यास लगी है तो पानी पिलाऊं, बाबा थकन हो रही है तो शाने दबाऊं, बाबा भूख लगी है तो खाना खिलाऊं। अगर कोई सैयद बैठा है अभी अभी, अगर तू ऐसे नहीं ना रोता तो मैं तुझे तेरी मिसाल देता हूं, तू अपनी मिसाल पे शायद तेरे कलेजे से हाय निकले। कितनी बहनें इस वक्त इस मजलिस में बैठी हैं, उठे कोई सैयद उठे और सैयद कुरान लेकर यहां पर आए, ये जहां ये बहनें बैठी हैं, मैं जुमला कहूं तो हर जुबान से हाय निकले, यहां सैयद कुरान लेकर खड़ा हो। कितनी बहनें अभी इस मजमे से ऐसी दिखा दूंगा जो सर पे कुरान रख के कहेंगी कि मैं बेवारिस नहीं, मेरा भाई मेरे साथ है, मैं लावारिस नहीं, मेरा बाबा मेरे साथ है। तेरी अभी भी हाय बुलंद नहीं हुई, मैं मिंबर छोड़ के अपने भाई के सपोर्ट दिखना चाह रहा हूं, अल्लाह करे तू समझ ले। अरे कितने भाई अभी ऐसे दिखाने के लिए तैयार हूं जिन्हें पता है मजलिस खत्म होनी है, उन्होंने मखसूस जगह पे खड़े हो जाने, सवारी तैयार रखनी है, मेरे साथ मेरी बहन है, बहन ने चल के आना है, भाई अंधेरा होने वाला है, मेरा भाई मजलिस खत्म हो गई, हालात अच्छे नहीं, मुझे जल्दी से घर ले जा, मेरा भाई देर हो रही है, माँ बाप परेशान हो गए, भैया
भैया मुझे जल्दी से घर ले चलो। बहनें मान रखे, बहनें नाज करके बैठी है कि हम भाइयों के साथ है, भाई जिम्मेदारी समझ के बैठे हैं कि बहन साथ है। मैंने बहन को घर की चार दीवारी के अंदर पहुंचाना है। मैं शिया नहीं मानता जिसकी जुबान से हाय न निकले। बहनों के भाई भी बैठे, भाइयों की बहनें भी बैठी है। रख मेरे सर पे कुरान। तारीख कहती है हुसैन की 2 औलादें करबला से बची थी। एक 4 साल की बहन थी, एक गैरत का मरीज भाई था। इज्जत हुसैन की कसम बहनें तेरे साथ भी आई है। लेकिन तारीख कहती है 1600 मील के सफर में बाबा के कातिल जब तमाचा मारते थे शिकायत नहीं करती थी। सज्जाद का दामन हिलाकर सिर्फ इतने कहती थी, सज्जाद हम घर का बिठाएंगे। और सजी जी जी मातम 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 जी करो जो सर पे मातम कर सकते हो, जो सर पे। सज्जाद तेरी बहन के पांव जख्मी हो गए, सज्जाद में थक गई हो। सज्जाद हमारा घर कब आएगा? सज्जाद जी करा, जी करा। इजाजत देते हो जुमला पढ़ लूं? इजाजत देते हो? मैं कायनात आदम आलम की सबसे दुखी बेटी का जिक्र कर रहा हूं। मैं कहता हूं बेटी दुश्मन की भी हो तो अल्लाह करे वो दुनिया के किसी गम में न रोए। बेटियां रोए तो अली बादशाह की बेटियों को रोए। जिसके सीने में बाप का दिल है मुझे उस बंदे की हाय चाहिए। एक एक सवाल पढ़ना और नंबर छोड़ रहा हूं। बेटी कहती थी घर कब जाएंगे? लीजिए सादात इजाजत दीजिए, मैं कयामत में जुमला कह रहा हूं। बेटी कहती थी घर कब जाएंगे? भाईजान इमाम ज़माना होकर, हुज्जत खुदा होकर जब सैयद सज्जाद के पास जवाब नहीं होता था तो रोकर फकत इतना कहते थे, फूफी अम्मा, अम्मा दुआ मांग अब सज्जाद को मौत आ जाए। बड़ा अमीर था वो बंदा जिसने हाय नहीं की। बड़ा अमीर था वो बंदा जिसकी जुबान से तैयब सा हाय नहीं निकली। अम्मा इतनी दुआ कर तेरा सज्जाद बाजार में मर जाए। अम्मा तेरा सज्जाद को बीबी मुझे माफ कीजिएगा, फैलाओ अपने दामन और मांगो वो दुआएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं जुमला कहता हूं तो अपनी हसरत लबे पर ले आओ, लेकिन दुआ तब मांगना जब यहाँ दिल में दर्द उठे, फिर हाथ मातम करके सर पर ले आना, क्योंकि ये बंदे हुए हाथों वाली बीबी की सुन्नत है जिसे सर पर मातम का मौका नहीं मिला। बेटी कहती थी घर कब जाएंगे? बेटा कहता था मौत कब आएगी? नहीं पता चला हुसैन किस गरीब को कहते हुए। औलादें 2 थी, एक कहती थी घर कब आएगा, दूसरा कहता था मौत कब आएगी। गुर्बत हुसैन की कसम, और जो सारे राह मौत मांगता था वो मदीने वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो कैद में, और जो घर या जी जी या सैयदा जी करा, जी करा, जवानी नसीब हुई मेरा फेरा। और जो घर को याद करती थी वो परदेश में, परदेश में मर गई। सैयद सज्जाद ने बहन कैसे दफनाई मैं नहीं जानता। अली भाई मेरे मौला जानते हैं। मैंने लोगों के ना सैयद रुखसार फटते देखे हैं इस जुमले पे। मैंने शहजादी की कब्र पे शाम गरीबों वाले कब्रिस्तान में ये जुमला कहा है। खुदा की कसम खौफ आ गया कि कोई अज़ादार, कोई माँ बहन मर न जाए। इस नहज का गिरिया था जो बीबी की कब्र पे फैलाओ अपने दामन। सैयद सज्जाद को जिस दुख ने रुलाया है ना बहन दफन करने के बाद, वो जानते हैं क्या है? सैयद रो के फरमाते थे, बाकिर मैं बहन दफन कर रहा था, मेरी बहन के लब हिले और कब्र के अंदर से रो रो के कह रही थी, सज्जाद मैंने जिंदगी में कुछ मांगा तो नहीं है, मुझे खाली ना लौटाना, मुझे सिर्फ इतना बता, सज्जाद शाम में जो कैदी मर जाता है उसकी कब्र पे शिमर तो नहीं आता। और सज्जाद शाम वालों के हाथ बड़े जी जी। सज्जाद शिमर मेरी कब्र पे तो नहीं आएगा। आखिरी जुमला, आखिरी आधा मिनट।
मजमून थोड़ा सोना समझे होया है। मैं जानबूझ के बात पंजाब मैं गल पंजाबी च करे ना ताकि हर बंदा समझे। मेरे मौला दे पंजाबी जाकिरीन तो सुनेंदे नहीं भी यजीद दा दरबार 4 साल दी कैदन दरबार दी पेशी मेरी मामा बहना शहजादियां मुर्शदादियां मेरे भिरा बुजुर्ग जोड़ियां फैला के बव्या मुकानी। मैं जुमला दा हाय करे अद्धे मिनट च मिंबर पे छोड़ दा भी यजीद दे दरबार विच सादात दा काफिला आया ते 4 साल दी कैदन यजीद दी धी रमलन लगदे डिठा गुजरदे डिठा। मैं जुमला आखा ते हर जुबान चू हाय निकले हाय गल एडी कयामत आमेज है। तारीख दी ये दरबारे यजीद 4 साल दी कैदन यजीद दी धी रमला दे कन्ना च दुर डिठे। नहीं हर बंदे हाय नहीं कीती हर बंदे हाय नहीं कीती। कम अज कम जिस बंदे ने खुदा धी दी है मैनू दी हाय आवे। मेरी सैन डिठे ना यजीद दी धी दे कन्ना च दुर रन मेरी सैन बुलाया रमला मेरे करीब आ यजीद दी धी करीब आई। बाबे साबिर सावरी खुदा दर्जात मैं वत वत आदा पिया हाय करी हंज नहीं भी आंदी तो हाय करी। जुमला वंजन न देवी दे इस्तकबाल इच कम अज कम हाय करी जुमला जाया न होवे। यजीद दी धी करीब आई हाय हाय मर जाना चाहिए ऐसे जुमले पढ़ने से पहले। तारीख दिए कन्ना च दुर डिठे एक जुमला है जुमला नहीं भाईजान दबिस्तान मसाइब इमाम हुसैन दी जख्मी थी होर कुछ नहीं आखा फकत इतना फरमाया रमला ए दुर तेरे नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं सदके बंदा मैं बीबी ये गिरिया कबूल फरमाइएगा मेरी मखदूमा इन आवाजों को शर्फ कबूलियत बख्शिएगा। मेरी बीबी नहीं पता जिंदगी कहाँ खत्म हो जाए मेरी बीबी ये आवाजें ये गिरिया कबूल फरमाइएगा। रमला दुर तेरे नहीं रमला दुर मेरे। यजीद दी धी आख्या 4 साल दी कैद कोई सबूत है जो ए दुर मेरे नहीं दुर तेरे। बाकिया तो नहीं पता तो जिसने खुदा धी दी है ना वो दिल जिगर सुहाए निकल सी कोई दलील है। 4 साल की कैद आख्या दलील है रमला आख्या दे 4 साल की कैद रोक आख्या दलील है हुणे घर जा चादर लहा इना दुर्रम ला के गौर नाल वेख जे इना दुर्रा ते खून दे निशान होए जे खून दे मातम और जे खून दे दाग हो तो दुर तेरे जे दाग जे निशान हो तो दुर मेरे निशान न हो दुर तेरे। तारीख दिए यजीद थी हरे दरबार च घर जाने का इंतजार नहीं किया रमला चादर लाई वाल खोले दुर रहा तो डिठे दुर के खून में निशान रमला के लिए कैदन में मन गई दुर मेरे नहीं दुर तेरे दुर मेरे नहीं दुर माफी मंगे बंदा चढ़ हुण मातम न करे दुर तेरे कैदन ले कबूल कर। हुसैन की भी 4 कदम पिछा के रमला हुण मेरे नहीं हुण मेरे नहीं हर बंदा सिर पे मातम करे और रमला दुर तेरे। यजीद की भी अगवत के भी कैदन मैं मर गई दुर तेरे मैं इजहार के हाथ पकड़ना मैं मन गई दुर तेरे रमला मैं दे दिया। बीबी मुझे माफ कीजिएगा और कैदन तू लेंदी क्यों नहीं। इमाम हुसैन की थी रो बैठा रमला एक बारी मेरे करीब आ मैंने खौर नाल देख और मैं दुर किले लवा मेरे तन खत्म हो गए। रमला दुर पावर की जगह नहीं बची और जालिम मंगे नहीं थी। मौला अली की बेटियां आप लोगों के यहाँ